नमस्कार मित्रों। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आपका। दोस्तों, इस दीपावली के शुभ अवसर पर आज हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और टिप्स देने वाले हैं जिससे जिसके करने से आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव और काफ़ी कुछ ऐसा अनुभव होगा आपको। समृद्धि और धन धान्य से आपको ऐसा अनुभव होगा कि ये हमें इसका शुभ हमें फल प्राप्त हुआ है। धन धान का मित्रों, दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, कुबेर का पूजन किया जाता है, गणपति जी का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। ये सारा जग जानता है। और सभी नीचे स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक ये पूजाएं लोग करते हैं। लेकिन ये तो सभी को पता है। हम आज बात जो करेंगे वो इससे अलग हटके बात होगी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रहों में शुक्र देव जो हैं वो उनके आराध्य देवी माता लक्ष्मी हैं। माता लक्ष्मी का पूजन करने पर हमें शुक्र के द्वारा ही वो सब प्राप्त होता है। जो शुक्र के ज्योतिष में आपने पढ़ा होगा, शुक्र के जो है अधिक्षेत्र में जो वस्तुएं, जो चीज़ें हैं और जो सुख और जो फल आते हैं वो हमें शुक्र शुभ होने पर और शुक्र अच्छा होने पर वो हमें प्रदान करता है। इसलिए मित्रों, शुक्र देव का जो है पूजन भी बहुत ही आवश्यक है इस दिन करना। संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं, संसार का जो सुख है और संसार का जो वैभव है, वो सारा जो इम्पोर्टेंट जो मैटर होता है मनुष्य के जीवन में, जिसके पीछे लगातार मनुष्य भागता रहता है, भोग वासना और धन संपदा, ख्याति, ये सब एकाधिकार जो हैं वो शुक्र के क्षेत्र में आते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम हमें अपनी कुंडली में यही बात देखना चाहिए कि हमारी शुक्र की पोजीशन क्या है, क्योंकि जिन सुखों के पीछे दुनिया भाग रही है वो शुक्र के पास है। और जब ये जानते हुए भी व्यक्ति शुक्र को ना देखते हुए और दूसरे ग्रहों को अपने जीवन में शांति का और उपाय का जो है उसमें लगा रहता है कि शायद इससे हमारा जीवन ठीक हो जाए, जबकि शुक्र की पोजीशन जो है उसे पहले देखना चाहिए और शुक्र की पोजीशन क्या है और शुक्र का उपाय भी हमें उसको बलवान बनाने के लिए करते रहना चाहिए, जिससे हमें जो हम चाहते हैं, जो हमारी सुख सुविधाएं और जो हमारा मनोनुकूल कार्य है वो हमारा पूर्ण हो सके। तो मित्रों, आपको ये जानकारी इसलिए मैं देना चाहता हूँ कि अधिकतर जो है पूजन जो होता है व्यक्ति करता है वो अपने तरीके से जो है करते हैं। लेकिन दीपावली का जो पूजन है उसमें एक विशिष्ट स्थान जो है शुक्रदेव का भी होना बहुत आवश्यक होता है। और शुक्रदेव जो कि बहुत ही जल्दी जो है आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और प्रसन्न करना क्या होता है, उनको प्रसन्न करना यानी कि माता लक्ष्मी का पूजन करना ही उनका जो है सबसे जो है प्रथम पूजन है। माता लक्ष्मी का जो है पूजन अगर आप करते हैं तो शुक्र के द्वारा ही आपको जो है उनका जो फल है वो प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये बात जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जब शुक्रवार वाले दिन छोटी दिवाली हो उस दिन जो है आपको पूजन करना है। और वो तो खैर पूजन तो 5 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी है आप जो है लक्ष्मी माता का जो पूजन करेंगे छोटी दिवाली के दिन, उस दिन जो है शुक्र का यंत्र भी वहाँ पर रखें। और शुक्र का यंत्र जो है पूजन स्थान पर रखकर उसका भी पूजन शुक्रवार वाले दिन अवश्य करें, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन जो है शुक्रवार भी पड़ रहा है छोटी दिवाली को और माता लक्ष्मी का तो दिन है ही है, चल ही रहे हैं। तो
उस दिन जो है हमारे शुक्र की पूजा होगी, और जिस दिन शुक्रवार है भी है तो आपका जो है शुक्र, जिन व्यक्ति के साथ में जो शुक्र से संबंधित जो पीड़ाएं हो रही हैं, शुक्र से संबंधित जो परेशानी आ रही हैं, वो उनको सहज ही उस दिन की पूजा से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होगी। ठीक है मित्रों, तो ये अवश्य ध्यान रखें कि ये वाला पूजन जो है हमें अवश्य करना चाहिए। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा आपको कि दीपावली के कुछ दिन पहले से ही साफ़ सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और साफ़ सफाइयाँ सभी घरों में की जाती है। लेकिन सबसे मुख्य बात जो होती है साफ़ सफाई की, वो ये है कि हमें अपने घर, हमारा जो घर है उसका जो पूर्व का और उत्तर का जो भाग है, पूर्व और उत्तर का जो भाग है, वो हमें हर स्थिति में, हर कंडीशन में उसे साफ रखना चाहिए। समझ में मित्रों? हमें जो है, जो पूर्व का और उत्तर का जो कोण है, ईशान कोण जिसे बोलते हैं, वास्तु में उसे ईशान कोण बोला जाता है, लेकिन जो मित्र जानते नहीं हैं उनके लिए मैं इसलिए दिशाओं सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ईशान कोण को हमेशा ही साफ रखना ज़रूरी है, और उसका स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्थान जो है एक कुबेर देव का स्थान होता है। उत्तर दिशा जो है कुबेर देव की है, जो कि प्रहरी हैं, जो है प्रहरी हैं खजाने के, माता के लक्ष्मी माता के भैरव के खजाने के जो है स्वामी हैं, वो उनके जो है रक्षक हैं। तो कुबेर की जो दिशा है वो अगर आपने स्वच्छ नहीं की है तो फिर धन का आगमन कैसे होगा। इसलिए सर्वप्रथम इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो दिशा है, उत्तर की दिशा और ईशान कोण का जो कोण है, उस पर हम अपना जो है स्वच्छ अभियान अवश्य चलाएं। और सारा घर तो साफ करते ही करते हैं, लेकिन उस दिशा में आपको कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का जो है गलत वहाँ पर कूड़ा करकट वगैरह का और किसी प्रकार का जो है मलिन जो है पदार्थ वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। ये स्वच्छ कर लेंगे आप, तो आपका जीवन और आपका घर और आपके घर से जो भी प्रॉब्लम है वो एकाएक कुछ समय के बाद धीरे 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 करके आपके घर से ख़त्म होती चली आएंगी। जब तक ये कोण अगर आपका सही नहीं है तो वो आपके साथ में प्रॉब्लम घर पे होती रहेंगी। धन धान्य से संबंधित, बीमारी से संबंधित ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आती रहेंगी। तो ये जो समय आ रहा है दीपावली का मित्रों, इस दीपावली पर ये आप ज़रूर करें कि ये कोण साफ करें। ठीक है मित्रों, तो ये महत्वपूर्ण बात जो है आपको मैंने इसलिए बताई है ताकि जो व्यक्ति अ, अपनी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, सभी चीज़ें शुद्ध हो रही हैं, तो जो मेन चीज़ है, मेन जो जगह है, अगर हमने उसका शुद्धिकरण नहीं किया है तो आपका जो पूरा किया हुआ जो सफाई का जो अभियान है वो किसी मतलब का नहीं है। ठीक है मित्रों, तो ये आप अवश्य ध्यान रखें, और निवेदन है आपसे ये जो बताए गए हैं इनको अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको मैं इतना तो देता नहीं, इतना तो आपको नहीं कह सकता, क्योंकि और चैनलों पे ये सब बातें बहुत कही जा रही हैं कि ये कर लो, एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, गुरु आ रहा है, शनि आ रहा है, और बहुत माला माल कर देगा, राहु माला माल कर देगा। तो मित्रों, मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि वो वास्तविकता नहीं है, और बहुत से चैनलों पर सिर्फ यही चल रहा है, ऐसा करो, और उनका हेडिंग भी इस तरह का रखा जाता है, लोग प्रभावित होकर उसे अवश्य देखें, जिससे वो उसके व्यूज़ बढ़ें और उनको जो है उससे उनका लाभ हो। आपका लाभ देखने वालों का लाभ हो अथवा नहीं हो, लेकिन उनका लाभ ज़रूर हो। तो मित्रों, इसलिए जो है इन बातों को भी आपको समझना चाहिए, और जहाँ पर ज्ञान की बात मिलती है और कुछ पाने की और अच्छा जो है आपको तथ्यों की जानकारी मिलती है, और उसको आपको जो है ग्रहण करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, और आगे फिर से हम बात करेंगे और आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। नमस्कार।